जय हिंद देशवासियों। आज चर्चा करते हैं पुलिस के भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि भाई 40 साल 7 महीने हम पुलिस परिवार के सदस्य रहे हैं और बहुत दुख होता है जो हर तीसरे चौथे दिन अखबार में आती है। आज दिल्ली पुलिस का थानेदार पकड़ेगा, आज दिल्ली पुलिस का हवलदार पकड़ेगा और एसएचओ थाना छोड़ गवा दिया। इस तरह से जो खबर आती है ना, तो बहुत दुख होता है, बड़ी शर्म आती है लोगों के सामने आंख में लगते हुए। ये देखो आज की खबर है, ताजा खबर है, जो कल एक एएसआई पकड़ा गया माडल टाउन थाने का। ये दैनिक जागरण है, पेज नंबर 5 पे छप रही है। आज है 16 तारीख अप्रैल 2025। इसके दैनिक जागरण में पेज नंबर 5 पे खबर है। क्या खबर छपी है भाई? रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार, एसएचओ को किया लाइन हाजिर। यानी कि मॉडल टाउन का एएसआई था, वो 2 लाख रुपए लेते हुए रेड हैंड पकड़ा गया और एसएचओ थाना छोड़ के भाग गया। 2-3 महीने पहले ये बात है, सागरपुर का भी एक पुलिस वाला पकड़ा गया था और एसएचओ थाना छोड़ के भाग गया था। 2 दिन पहले की बात है, लाजपत नगर के एक हवलदार ने एक आईपीएस को पीटा। ट्रेनिज आईपीएस था, गुजरात कैडर का था, और हवलदार रात में चेकिंग कर रहा था। उसने गाड़ी रखवाई चेकिंग करने के लिए, तो आईपीएस जो ट्रेनी था उसने उसका थप्पड़ मार दिया और उस मामले को पुलिस के जो बड़े अधिकारी उन्हें लिपापोती कर दी और उस ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। भाई देशवासियों और खासकर मैं दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, कहीं तो रुको, कहीं तो रोको, कहीं तो कोई सीमा हो। यानी कि दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया संगठन था, इसके बराबर का कोई भी फोर्स नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। इतनी पढ़ी लिखी फोर्स, राजधानी की फोर्स, और हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अखबार में आती है, आगाज दिल्ली पुलिस का सिपाही पकड़ेगा, दिल्ली पुलिस का हवलदार पकड़ेगा, दिल्ली पुलिस का थानेदार पकड़ेगा। ये खबर आती है सच्चो थाना छोड़ के बाद ये, या कि इन त्यागीर सिर से पानी ऊपर उतरने लग रहा है। लेकिन इस विषय पर कोई भी नहीं बोल रहा है, ना कोई अधिकारी बोल रहा है और ना कोई रिटायर्ड आदमी बोल रहा है, क्योंकि रिटायर्ड आईपीएस भी बहुत हैं और रिटायर्ड नीचे वाले कर्मचारी भी बहुत हैं, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और हमारे है ना नॉन गस्टेड जो रिटायर्ड पुलिस पर्सन है ना, उनका प्रधान जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं श्री वेदभूषण जी शर्मा जी, इस विषय पर बिल्कुल नहीं बोल रहे। देखो, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी थी, उन्होंने एक चुटकुला सुना था पुलिस के ऊपर, और उसने ये कहा था भी वो ठुल्ले वाली जो कब बात कही थी, उसके ऊपर हमारे जो प्रधान जी हैं, जो रिटायर्ड यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने शिकायत भी दे दी और एक वीडियो भी जारी कर दी। अब भाई दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कार ये का बदनाम कर दिया, नहीं उस तरह के। लेकिन मेरा सवाल यहाँ, प्रधान अपने जो रिटायर्ड जो पुलिस वाले हैं, नॉन गस्टेड जो जो रैंक से रिटायर है, उनकी यूनियन के जो प्रधान जी हैं झंडा ठा रहे हैं उस चीज का, तो आप इस विषय पे भी तो बोलो, कोई वीडियो डालो भाई, इस पुलिस संगठन का क्यों सत्यानाश कर रहे हो, इस पुलिस संगठन की क्यों बदनामी करा रहे हो। और हर रोज पकड़े, कहीं तो कोई इंतहा, पहले भी पकड़े जाते थे पर कभी साल में 2 साल में एक पकड़ा जाता था, लेकिन अब हर हफ्ते की एक एवरेज आ चुकी है दिल्ली पुलिस की। और ऐसे ऐसे कारनामे सुनने को मिलते हैं, पुलिस के अधिकारी पुलिस के ऑन ड्यूटी को थप्पड़ मार देते हैं। यार कहीं तो कोई अनुशासन हो डिपार्टमेंट में, लेकिन नहीं, इस विषय में कोई चर्चा नहीं करते। अब देशवासियों को बताना चाहता हूं, मैंने खुद दिल्ली पुलिस 84 में ज्वाइन करी थी एज ए कांस्टेबल, और मैं 24 में रिटायर हो गया था सब इंस्पेक्टर रैंक से। भाई जो पतन मैंने देखा ना दिल्ली पुलिस का होते हुए, वो आखिरी हद तक आ चुका है। पहले के जो अधिकारी थे ना, जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो पैसे नहीं लेते थे, क्लियर बात थी, वो रिश्वत नहीं लेते थे। लेकिन धीरे धीरे पुलिस का स्तर इतना गिर गया आईपीएस अधिकारियों का, अब उसको मैं बयान भी नहीं कर सकता आपके सामने। और सही जो मेन कारण है, दिल्ली पुलिस में जो भ्रष्टाचार बढ़ना कहां से शुरू हुआ? दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार जब बढ़ना शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस में 2 रैंक आ गए ना। आईपीएसओ ने कांग्रेस सरकार में जो गृह मंत्री बैठे थे 2003-4 की बात है ये, उनके साथ मिलकर के 2 रैंक ने बनवाए, एक ज्वाइंट सीपीआर रैंक, एक स्पेशल सीपीआर रैंक। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार इतने स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया, उसकी कोई इम्तिहान नहीं है, और ना उसके ऊपर कोई बोलने वाला है, ना कोई लगाम लगाना चाहता। लोगों को दिखाने के लिए
बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन अंदर जो है ना हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है इनके। दिल्ली पुलिस में जब से ज्वाइंट सीपी स्पेशल सीपी रैंक लागू हुआ है, तो अब फिलहाल दिल्ली के अंदर 20-22 ज्वाइंट सीपी है और 18-20 स्पेशल सीपी है। और जब ये रैंक नहीं थे, दिल्ली पुलिस का जो बड़ी स्मूथली चल रही थी, भ्रष्टाचार बहुत ही कम था। भ्रष्टाचार तो था पुलिस में शुरू से ही, लेकिन बहुत कम था। पहले के जो आईपीएस थे, जो एसएचओ थे, वो क्या करा करते हो, इज्जत के लिए जेलों में लगते थे। एसएचओ जो लगते थे ना, वो अपने सम्मान के लिए इस पद को मानते थे। अभी मैं एसएचओ लग रहा, उसमें अपनी इज्जत मानते थे, और वो भ्रष्टाचार कम करते थे और इज्जत को एक नंबर पर रखते थे। अब क्या कर दिया, अब जो एसएचओ लग रहे हैं, जो जिलों में डीसीपी लग रहे हैं, ज्यादातर, सभी की तो मैं कहता नहीं, ईमानदारी भी है कुछ, लेकिन ईमानदारों की संख्या बहुत थोड़ी है। ज्यादातरों ने क्या बना रखा है, अब बड़ा जोड़ा लेके आते हैं और उसको भरने के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के सम्मान की, इज्जत की किसी ने कोई परवाह नहीं है देशवासियों। अब आप ये देखो, एक खेल देखो, एएसआई पकड़ेगा, हौलदार पकड़ा जाता है, सस्पेंड अरेस्ट हो जाता है, जेल चला जाता है। एसएचओ क्या हो गया, एक छोटी सी एक लाइन है, एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया, जांच शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा, हैंकी पैंकी करके ले देकर अपनी डीबी फाइल करा लेते हैं, उसके बाद फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं। जबकि अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो जिस एसएचओ का मुलाजमान पकड़ा जाता है, उस एसएचओ को विद इन वीक डिसमिस कर देना चाहिए और उस एसएचओ को भी साथ में जेल भेजना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, इमा हमारे जो डीसीपी साहब है ना, उन उन तक भी आनी चाहिए ये बात। क्योंकि हमने 40 साल इस महकमे में नौकरी करी है, बहुत ज्यादातर जो मेरा है ना, 40 साल में 30-32 साल मेरी जिले की नौकरी है, थाने की नौकरी है, एक्टिव पुलिस की नौकरी रही है। एक भी सिंगल भी कंप्लेंट नहीं है, ना तो मिसबिहेवियर की, ना करप्शन की दोस्तों। और ये भी मेरा तजुर्बा कह रहा है, जो एसएचओ अच्छे हैं, जो डीसीपी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके वहां से कोई कर्मचारी नहीं पकड़ा जाता। ये उन्हीं थानों के कर्मचारी पकड़े जाते हैं और उन्हीं जिलों के कर्मचारी पकड़े जाते हैं, उन्हीं यूनिटों के कर्मचारी पकड़े जाते हैं जो अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, एसएचओ भ्रष्ट होते हैं, और एसएचओ उसमें शामिल होते हैं। 100% है ये बात। अगर कोई ये कह दे ना, एक तो कह नहीं सकता मैं 100 में से, नहीं तो 98-99% एसएचओ बिल्कुल शामिल होते हैं, उसके नोटिस में होते हैं। और अगर मान लो एसएचओ ये कि मेरे नोटिस में नहीं था, एसएचओ जिस दिन अपने थाने में चार्ज लेता है, उसके ठीक 10-12 दिन में एसएचओ में क्वालिटी होती है कि वो अपने मुलाजमान को पहचान ले, कौन आदमी भ्रष्ट है, कौन आदमी ईमानदारी से, नेक नीति से नौकरी करता है। अगर जो एसएचओ खुद ईमानदार है, तो वो ऐसे लोगों की छटनी कर लेगा और चुपचाप उनका तो लाइन भेज देगा या उनको ऐसी ड्यूटी लगाएगा और उन पर प्रॉपर नजर रखेगा। लेकिन क्या है, जब खुद एसएचओ भ्रष्ट होंगे, खुद जिले के जो कप्तान भ्रष्ट होंगे, तो वो क्यों वो करेंगे। और ये होड़ लगी कमाने की। यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूं, पहले ना पुलिस में बहुत ज्यादा प्यार प्रेम था, ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते थे और रैंक वाइज, दर्जे बाई दर्जे एक दूसरे को इज्जत देते थे। वो चीज भी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही है, अग भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, होड़ लगी पैसे कमाने की भ्रष्टाचार से। थोड़े दिन पहले देखते देखते इतना बदलाव हो गया दिल्ली पुलिस में कि एक और नया रैंक ऑपरेशन में आ गया है। वो क्या रैंक है, रैंक कोई नहीं है, एसएचओ ने आप अपने थाने के अंदर एक कलेक्शन एजेंट बना दिया। उसका नाम लिखो, देख कितना बढ़िया नाम दिया, सीओ बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। हर थाने में बोलते हैं उस थाने का सीओ। सीओ का मतलब कलेक्शन ऑफिसर, यानी वो भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे करता है। और वो क्या करता है, पैसे इकट्ठे करके एसएचओ को देता है, एसएचओ पैसे इकट्ठे करके ऊपर भी देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इतनी सच्चाई कोई नहीं बताएगा। अब पहले के जो आईपीएस ऑफिसर थे ना, वो हर महीने की मंथली लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब से ये दो रैंक और ऑपरेशन में आ गए, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी, इनमें भी आपस में एक खिंचातानी होगी और हर महीने हर अफसर एसएचओ से पैसे लेने लगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, बोल लगा कोई नहीं, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो पकड़ा जाता है 2 दिन रो लेते हैं, ड्रामा कर देते हैं, लेकिन फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं। यानी कि इज्जत को उतार कर रख दिया एक साइड में, और एक ही चीज होगी, भ्रष्टाचार को अपना लिया। और आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, बीट ऑफिसर है ना, उनका तालमेल भी भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया है।
जो पुलिस वाले रोजाना पिटते हैं, आप देखो पब्लिक में कोर्टों में जाकर के पिटते हैं। और अभी 2 दिन पहले की बात है, लाजपत नगर का हवलदार आईपीएस अधिकारी ने पीट दिया। अगर जब अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे, उन अधिकारी को छोड़ा जाएगा, तो फिर पुलिस की उन्नति कहां होगी? पुलिस का पतन तो निश्चित है। फिर देखो, एक आदमी आईपीएस बना, ट्रेनिंग करी आईपीएस की, उसने क्या उसकी ट्रेनिंग उसको ये सिखाया भाई अपने मुलाजमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? एक बात है दोस्तों, बहुत तो पुरानी बात है, 90-91 की बात है। दीपक मिश्रा साहब हमारे एडिशनल डीसीपी थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, और मैं उस टाइम नवी करीम थाने में था। तो दीपक मिश्रा साहब ने एक बात की थी, अब भी याद है, अभी आईपीएस अफसर पैसे नहीं लेते। लेकिन अब मैं मिश्रा साहब से कह रहा हूं, वो आईपीएस नहीं रहे अब दिल्ली पुलिस में। अब दिल्ली पुलिस बहुत बदल गई है। 2-4 आदमी हैं गिने चुने अब जो पैसे नहीं लेते, जो ईमानदार हैं, और जो बिल्कुल कानून सम्मत काम करते हैं, और ना किसी को परेशान करते, और अच्छा व्यवहार करते मुलाजमाने के साथ। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, वो मुलाजमाने के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और भ्रष्टाचार से बाहर निकल के सोचते ही नहीं। और जब उनको कोई डिसीजन लेने की बात आए तो वो अच्छा डिसीजन भी नहीं ले सकते। इस पे मैं आपको एक बात और बता रहा हूं। वो क्या करते हैं, जब डिसीजन लेने वाला है ना, जो जिम्मेदारी वाली बात है, तो उन फाइलों को फेंकना शुरू कर देते हैं, और झाड़ मारना शुरू कर देंगे। ना तो कोई प्रॉपर गाइडेंस बताएंगे इसमें इस काम को इस तरह से कर लो, लेकिन वो धमका के डरा के और अपना अपने पल्ले से फाइल को फेंक देंगे। और किसी तरह का कोई ना तो ऐसा आदेश देंगे क्लियर, और ना ऐसी कोई गाइडेंस देंगे भी इसमें काम में ऐसे कर लो। तो सिर्फ एक टोटली ये कर दिया, अब भ्रष्टाचारियों की संख्या ज्यादा होगी, ईमानदार आदमी रहेंगे कम। और ईमानदार आदमियों ने बोलना भी बंद कर दिया, चुप्पी साध ली। ये पुलिस फोर्स के लिए और देश के लिए नुकसानदायक है। और जो मेरे जो साथी है ना, जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उनको एक संदेश देना चाह रहा हूं। अब पुलिस ऑफिसर को पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से काम करिए, आप सोच नहीं सकते आपको ये मिलेगा। और आप है ना, कलेक्शन एजेंट मत बनिए, आप पुलिस ऑफिसर बनिए। आप जो है यानी कलेक्शन एजेंट बन के अपनी जिंदगी के, अपने जीवन को, अपनी नौकरी को दांव पर लगा रहे हो, और आपके हिस्से में कुछ नहीं मिलना। एक और यहाँ क्लियर कर रहा हूं, जो हवलदार ना, जो एएसआई पकड़ागा ना 2 लाख रुपए देते, उसको मुश्किल से 10 या 20 हजार रुपए मिलते। वो सारे ऊपर तक जाते पैसे वे, ये सच्चाई है। लेकिन क्या हुआ, अगर सिर्फ वो कलेक्शन एजेंट के चक्कर में फंस के बैठ गया। और इस तरह से बहुत से फंस लिए हैं। ऐसी गलत काम मत करो। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आगे फिर बताऊंगा, इसको सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद भाई।